कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है ना फॉर्मूला, इनटू 100। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ग्राम्स में दे रखे हैं, इसलिए हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो मास लिखेंगे, वॉल्यूम नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ सॉल्वेंट दे रखा होता, मान के चलिए वो लीटर्स या मिलीलीटर्स में होता, पर अगर सॉल्यूट ग्राम्स में होता तब भी हमें मास ही लिखना होता है। लेकिन अगर दोनों चीजें लीटर्स मिलीलीटर्स में है तो आप वॉल्यूम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, सॉल्यूट कितना है 110। चलिए सॉल्यूशन कितना है, डायरेक्टली सॉल्यूशन दिया है, ठीक है ना, सॉल्वेंट नहीं दिया, इनटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 11 5 द 55, इसका मतलब 100 अपॉन 5, इसका मतलब 20%, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में कितना है? 20% है, ओनली 20%। कुछ किताबों में आप लिखा पाएंगे कंसंट्रेशन यहाँ पर बाय मास, या फिर लिखा जाएगा 20% बाय मास। concentration of copper sulfate in solution is 20% by mass। ये पूरा सेंटेंस होगा जो आप लिखा देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दीजिए, आपके पास समय है तो, नहीं तो आप यहाँ तक भी अगर आंसर करके आते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। तो ये हम सैम्पल प्रॉब्लम्स बार बार क्यों सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग किस्म के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगर कोई कंफ्यूजन है भी, या इस तरीके के जो शब्द आ जाते हैं, सॉल्वेंट की जगह सोल्यूशन दे दिया, आपको तो सॉल्वेंट की ही आदत है, आप हबड़ दबड़ में सब गड़बड़ करके आ जाएंगे। क्योंकि आप अगर बाई चांस प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बच्चे हबड़ दबड़ में सॉल्यूशन देखते ही नहीं है, सीधे डिजिट्स देखते हैं, प्लस कर देते हैं और सॉल्यूशन अपने आप एक बना देते हैं, जबकि सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ क्या दे क्या रखा है, सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है, सॉल्यूट है भी या नहीं, सॉल्वेंट है भी या नहीं, क्या क्या दे रखा है, उस हिसाब से जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ निकालिए और फिर फॉर्मूले में लगाइए और आंसर पा जाइए और पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।